आ गया राजू बेटा, हम सब 9 फरवरी रेलगाड़ी से तुम्हारी मौसी के घर जाएंगे। 10 फरवरी को, पर उस दिन तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। अरे हम सब 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं। राजू ठीक कह रहा है, उस दिन स्कूल में सब बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी। पर कृमि नियंत्रण करना क्या इतना जरूरी है? हाँ, कृमि बच्चों के शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को खा लेते हैं, जिससे बच्चे के शरीर में खून की कमी, कुपोषण और वृद्धि में रुकावट आती है, जिसके कारण बच्चे की सेहत, शिक्षा और कार्य क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। पर मेरी छोटी बेटी तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों और स्कूल ना जाने वाले बच्चों को यह दवाई आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलवाई जा सकती है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में राष्ट्रव्यापी भव्य रोजगार मेले का तीसरा दौर आयोजित। निःशुल्क वाईफाई सुविधा कनेक्शन का हुआ उद्घाटन। और पोषण के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से खाद्य मेला आयोजित। अब वेब दर्पण विस्तार से। पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 46 अलग अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी भव्य रोजगार मेले का आज तीसरा दौर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1 लाख युवाओं में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रशासन के विभिन्न पदों में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में भव्य रोजगार मेले का तीसरा दौर आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 46 अलग अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी भव्य रोजगार मेले का आज तीसरा दौर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1 लाख युवाओं में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रशासन के विभिन्न पदों में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में भव्य रोजगार मेले का तीसरा दौर आयोजित किया गया। समारोह में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मुख्य अतिथि थे, जबकि उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी सम्माननीय अतिथि थे। इसके अलावा प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, सांसद कुलदीप राय शर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जौली मौजूद थे। समारोह में आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने उपस्थिति का स्वागत किया। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, मीडिया कर्मियों, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न करना सुनिश्चित किया। उपस्थिति को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले में 2721 चयनित उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पोर्ट ब्लेयर में इस मेले का आयोजन किया गया है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। 30 दिसंबर सन 1943 में इसी स्थान पर नेताजी की अगुवाई में आज़ाद हिंद फौज के जांबाजों ने भारत के इस सुदूरगामी भूखंड पर स्वतंत्रता की घोषणा की थी तथा आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया था, जिससे प्रेरणा लेकर मुख्य भूमि में भी आज़ादी के आंदोलन की अलख जागृत हुई थी। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने चयनित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर अपनी बधाई दी। स्वतंत्रता के अमृत काल में
पिछला लगभग 1 वर्ष मैं समझता हूं कि द्वीपवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कई स्तरों पर रहा है। इसमें एक सबसे प्रमुख स्तर जो है रोजगार मेलाओं के द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का रहा है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अपने संबोधन में वीर शहीदों की भूमि अंडमान को नमन किया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इन अभ्यर्थियों से देश के विकास में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। मुझे आज इस पावन धरती, जो देश के पावन शहीदों की धरती है, जहां आकर मुझे मौका मिला और विशेष तौर से मुझे तसल्ली हुई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने कड़ी मेहनत की है, जिसका फल सामने आया है। आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। बाद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने सभी चयनित उम्मीदवारों में नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम के अंत में कार्मिक सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वर्तमान युवा पीढ़ी देश के विकास की कर्णधार है और मैं इस अवसर पर उन सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने अथक प्रयास और समर्पण से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र वितरित किए। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने लॉन्ग आइलैंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी आपातकालीन स्थितियों में लॉन्ग आइलैंड के रोगियों को कठिन परिस्थितियों में डाल देता है। इसका डर लॉन्ग आइलैंड के सामुदायिक सदस्यों को लगा रहता है। इस संबंध में सांसद ने लॉन्ग आइलैंड के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव से लॉन्ग आइलैंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नए डॉक्टर को नियुक्त करने का अनुरोध किया है। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली भी आवश्यक है। निरंतर व्यायाम कर स्वस्थ और रोगमुक्त सेहत पाया जा सकता है। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए कल 11 चरमा में एक्सट्रीम 9 जिम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सांसद कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलाद का, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एनके उदय कुमार, गैर सरकारी संगठन पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद भी मौजूद रहीं। सांसद ने जिम का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने जिम का मुआयना कर जिम उपकरणों को देखा और उसके उपयोग के बारे में जानकारी ली।
प्लेटफॉर्म रहेगा तो बिल्डिंग को डैमेज नहीं होगा, इट्स वेरी सेफ। हमारे पास फ्लैट सबके 2-2 पेयर्स हैं इस जगह में, ये फ्री वेट जोन है हमारा। हमारे पास 2. Let them give जो आपका रेपुटेशन है टाइमिंग प्रैक्टिस करें तो बड़ा अच्छा लगा जो उसने बताया ना। इस बीच सांसद और अन्य अतिथियों का कार्यक्रम में स्वागत किया गया। अपने संबोधन में सांसद ने फिटनेस के क्षेत्र में युवा वर्ग की बढ़ती रुचि पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। डेवलपमेंट के फेज में जा रहा है और आज सबसे बड़ा जो चीज है, देखिए हम लोग सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। एक पैसे के पीछे एक ऐसा होड़ है कि इंसान बस सुबह से रात तक सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। उसको ये समझ नहीं आता पैसे लेके वो करेगा क्या। एक अच्छा घर बनाएगा, एक बड़ा कार लेगा, ठीक है, फॉरेन घूमेगा, बट उसके साथ साथ अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, जब हेल्थ नहीं रहेगा तो पैसा पास में आके कोई पैसा का कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एक पहल है कि अंडमान निकोबार में, खासतौर पे मैं अंडमान निकोबार का एक चीज बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, काफी उससे मुझे मिलने का मौका मिलता है। तो आज एक अच्छा ट्रेंड मुझे देखने को ये मिलता है कि अंडमान की जो युवा पीढ़ी है वो आज थोड़ा फिटनेस की तरफ में बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा पहल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीवीआईपी दौरे को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट वेदिता रेड्डी ने धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर्ट ब्लेयर तहसील क्षेत्र और स्वराज द्वीप में 18 से 24 फरवरी तक उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर विमान जैसे विमान से पैरा जंपिंग पर रोक लगाई गई है। ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 18 से 24 फरवरी तक वीवीआईपी की वापसी तक लागू रहेगा। वीवीआईपी की प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर उनकी सुरक्षा के लिए दक्षिण अंडमान जिले में विस्तृत कानून व्यवस्था की जा रही है। वीवीआईपी दौरे के संबंध में पोर्ट ब्लेयर तहसील और स्वराज द्वीप क्षेत्र में 18 से 24 फरवरी तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाई गई है। यह आदेश सरकारी मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों और ड्यूटी पर मौजूद अन्य लोक सेवकों और वीवीआईपी दौरे के लिए अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। पोर्ट ब्लेयर के अंडमान निकोबार बार एसोसिएशन के बार कक्ष में कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की उपस्थिति में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम ने निःशुल्क वाईफाई सुविधा के 5वें कनेक्शन का वर्चुअली उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य, विधि सचिव एएसपीएस रवि प्रकाश, अंडमान निकोबार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद तबरेज तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। Mr. Tabrez, President of the Bar Association, the Secretary, the office bearers and the members of the Bar Association, the officers and staff of the circuit bench at Port Blair, the IT team who are at the principal seat who have worked in coordination with the IT team at Port Blair, special invitees, members of the press and media, ladies and gentlemen, good evening to all of you. As said by our learned registrar of the circuit bench, it is a very proud and a momentous day for the judiciary in Andaman and Nicobar, and in particular the learned members of the bar in the circuit bench at Port Blair. Andaman has some connotations, comes with some connotations with it,
as being far-flung, as being inaccessible, as being difficult in terms of travel and accessibility. But now with one click of the mouse, we can actually prevent lawyers from playing cat and mouse with the bench and saying that, you know, so-and-so is not available or has traveled to the mainland or has gone for medical. You know, we are all very aware of these submissions made on behalf of the bar. Whatever that can be done immediately in the interest of the justice, we will strive hard to do it. Do whatever the requests that come from the judiciary on an expeditious basis, we will try to create the best possible environment between the judiciary and the administration. As has fallen from our Honorable Chief Justice, technology, internet has become part of the judicial system, and possibly, as rightly has fallen, we are one of the biggest consumer in this particular field. This is not a possibly this is not a time to make a further demand, but be thankful for what we are getting. But I would also request that if we are able to connect all courts in different islands from the principal seat, from Port Blair to the other districts like the North and Middle Andamans and to Car Nicobar, this would help the learned lawyers in a big way. Because traveling 330 kilometers to Mayabandar when the national highway is in a very bad state of state. The judiciary of Andaman and Nicobar Islands, we convey our deepest gratitude and express our vote of thanks to the Honorable the Chief Justice of Calcutta High Court, Justice T.S. Sivagnanam, for his Lordship's inspiration, guidance and constant effort in achieving the E-Court mission's goal of making the justice delivery system affordable, accessible, reliable and transparent. अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की सलाह पर उनके निजी सचिव हिमांशु शर्मा से मुलाकात की। निजी सचिव से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कामकाजी वर्गों से संबंधित मुद्दों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधि मंडल ने निजी सचिव को द्वीप समूह के डीआरएम के नियमितीकरण के विषय पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। राज्य मंत्री के निजी सचिव ने बताया कि संयुक्त सचिव यूटी के परामर्श से यूटी डिवीजन के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी। द्वीपवासियों के बीच अच्छे पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण निदेशालय द्वारा राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10 फरवरी को सिप बाइट एंड बिलीव न्यूट्रिशियस मैजिक इन एवरी डिलीशियस फ्लेवर टैगलाइन शीर्षक से खाद्य मेला का आयोजन किया गया। उसी दिन सुबह स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टरों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर आईसीडीएस की परियोजना अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके बाद वहीं बालिका विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने विभिन्न कलाकृतियों में रंग भरकर रंगोली तैयार की।
बालिका विद्यालय में आयोजित खाद्य मेले का उद्घाटन समाज कल्याण, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा के सचिव एल कुमार ने किया। इस खाद्य मेले में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या, पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्रलाल, पद्मश्री के लिए चुनी गई के चलम्मा तथा अन्य अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इसके बाद सचिव ने विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों को देखा और उनकी पौष्टिकता की जानकारी ली। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की राज्य एनसीडी प्रकोष्ठ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलूटान द्वारा रटलैंड गांव में 10 फरवरी को स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के उद्घाटन अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर शाइनी वर्गीस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलूटान की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनी दास तथा अनिम्स की CMSR डॉक्टर अरूप साहा मौजूद रहे। डॉक्टर एनी दास ने कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया। डॉक्टर अरूप साहा ने स्वयं परीक्षण के पहलुओं तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह से बचाव और सामान्य कैंसर पर जानकारी दी। करीब 80 रोगियों के रक्तचाप, मधुमेह की जांच की गई और उन्हें विशेष चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। इस दौरान मरीजों की आंखों की जांच भी की गई। कला और संस्कृति विभाग द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संगीत अकादमी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 10 फरवरी को भोपाल के नया थिएटर के कलाकारों द्वारा नाटककार, कवि और निर्देशक हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित आगरा बाजार नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें देश की संस्कृति की समृद्धि और विविधता को सशक्त तरीके से दर्शाया गया। नाटक आगरा बाजार में ककड़ीवाला, पतंगवाला, फकीर व्यापारी, मदारी जैसे आम लोगों के संघर्ष को दिखाया गया। इस मौके पर कार्मिक सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लहर बुंदिया घुंघरू बलम तोल खुले। वाह वाह बच्चों, एक हाथ की ताली बजाओ, फिर देखो इनका कमाल। अच्छा ये बताओ बेटा, होली में मृदंग कैसे बजाओगे? अरे और पतंग कैसे उड़ाओगे? अरे कट गई। महादेव जी के मेले में बांके बनकर कैसे जाओगे? अरे वाह भाई वाह, समझ गया।
भी देते हैं। कहाँ चले गए? ये लो, ले तुम्हारा टोपी। और तुमको क्या चाहिए? अच्छा दुपट्टा चाहिए, ले बिटिया तुम्हारा दुपट्टा, जाओ सैर करके आओ मेले में। वाह भाई वाह वाह। अच्छा जरा ये बताओ, बरसात आ गई तो कैसे करोगे? अरे वाह, फिसल पड़ोगे, और ठंडी लगी तो कांपने लगोगे। कल शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से इस नाटक का प्रसारण किया जाएगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कामोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में राष्ट्रव्यापी भव्य रोजगार मेले का तीसरा दौर आयोजित। निःशुल्क वाईफाई सुविधा कनेक्शन का हुआ उद्घाटन और पोषण के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से खाद्य मेला आयोजित। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।